हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं आपके जितने भी अल्फाबेट होते हैं A to Z, जो भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे A B C D, और जितने भी हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जितने भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं आपके नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं आपके, वो आपके हो गए कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हो गए कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया? अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये एक पॉलिनोमियल है और क्या ये वन वेरिएबल है? हमें दो चीज पता करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती क्या है। तो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती हैं जिनकी पावर्स, जैसे x है, x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3, है ना, ये सारे होल नंबर्स होते हैं एंड तक। ठीक है, तो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। आपकी पावर ना ही तो माइनस होनी चाहिए, जैसे -2 -1, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना ही आपकी जो पावर है वो रैशनल नंबर में होनी चाहिए, मतलब 1/2 3/2 5/7, ये भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? जो आपकी पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पावर माइनस है या फिर डिवाइड, ये रैशनल नंबर में है, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमें वेरिएबल सबसे पहले देखना है, पॉलिनोमियल है तो x की पावर 2 है ये, है ना, तो क्या हो गया? ये होल नंबर है एक। x, यहाँ पे x दे रखा है सिर्फ। अभी हमें सिर्फ क्या देखना है? वेरिएबल्स देखने हैं। x की पावर 1 है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पावर नहीं तो हम 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 1 पावर है, तो यहाँ भी क्या है? ये एक होल नंबर है। और 7 की भी अगर मैं बात करूं तो 7 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 होता है। ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, मीन्स x टू द पावर 0 होता है 1। ठीक है, तो इसलिए यहां भी हम x की पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा यस। क्यों यस होगा? इसके लिए हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि रीजन आपको बताना है। तो दी पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर्स। देखो x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, होल नंबर है, तो होल नंबर पावर्स हो गए। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल x इज प्रेजेंट। तो सिर्फ इसमें x प्रेजेंट है, जो कि एक ही वेरिएबल है। आप ये मत सोचना है कि x की पावर 2 है तो दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल जब होते, जब x के बाद कोई और वेरिएबल होता, y होता, z होता, a होता, b होता, एक कोई दूसरा वेरिएबल भी अवेलेबल होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, इसलिए हम बोलेंगे कि वन वेरिएबल की ये इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है y² प्लस √2। अब यहाँ पे आप ये जो कांस्टेंट है √2 क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर हो गया। कांस्टेंट नंबर को हम नहीं देखते हैं, सिर्फ हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है सिर्फ, और 2 है क्या है? एक हमारा होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया? यस हो गया। और इसमें वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल दे रखा है, वो है y। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द पावर ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर। होल नंबर में है ना, वेरिएबल की जो पावर है वो कितने? होल नंबर में है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया। और वेरिएबल कितने हैं? वन वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है y। बस हो गया, यस हो गया। यहाँ सेकेंड, थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इसको हमें ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है और ये कितने वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि अगर मैं t का रूट हटा दूं तो हम इसको लिखते हैं t टू दी पावर 1/2, ऐसे लिखते हैं t टू दी पावर 1/2 प्लस t। और t√2, इस √2 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है। तो यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। जबकि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? उनकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 ये होनी चाहिए, जबकि ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट?
द पावर, सबसे पहले तो नो हो गया क्योंकि पावर ही हमें दिख गई है, और स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ टी इज हाफ विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, भले वन वेरिएबल तो है क्योंकि इधर भी टी इधर भी टी, वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना ही लिख देंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको y प्लस, अगर मैं y को ऊपर ले, ये जो y है इस y को अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊं, मतलब अगर 1/y है तो मैं इसको y टू दी पावर -1 लिख सकती हूँ, मतलब ऊपर ले जाके। अभी इसकी पावर नीचे 1 है और जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे इस तरह से जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो टू दी पावर y टू दी पावर -1 हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, अब क्या, देखो यहाँ पे y टू दी पावर 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया +1, ये तो एक होल नंबर पावर हो गया, लेकिन ये -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आंसर में तो हम लिखेंगे इसका कि ये नो, क्योंकि पावर ही होल नंबर नहीं है, मतलब दोनों वेरिएबल्स की पावर, जितने भी वेरिएबल आपको दे रखे हैं उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो होल नंबर एक की तो है लेकिन दूसरे की नहीं है, इसलिए आंसर होगा नो। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, the power of y is -1 which is not a whole number, so it is not a polynomial। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना था, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिनमें आपको बताना है कि कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे अगर मैं बात करूं 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। ये जो नंबर होता है ना इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो इससे हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, ये मान लेते हैं। जैसे 3x², तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4x टू दी पावर 3, तो x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 4। तो आपसे पूछा जाएगा, आपको वेरिएबल बताया जाएगा कि x का निकालना है, x² का निकालना है, x टू दी पावर 3 का निकालना है, x टू दी पावर 4 का निकालना है, जिस भी वेरिएबल का निकालना है विद पावर भी बताई जाएगी। अगर अब मैं बोल दूं x टू दी पावर 3 का बता, तो x टू दी पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, 3 नहीं है और ये 2 भी नहीं है, क्योंकि ये तो x का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है और ये x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट है। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है x2 + x² + x² + x। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, x² का कोफिशिएंट देखना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तो x² के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या बोलेंगे, x² की मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 × x² + x। ठीक है, 1 की हमेशा मल्टीप्लाई रहती है किसी भी नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो हम मान लेते हैं -1 × x² + x की पावर 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट x² की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, वो हो रही है -1 से, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो x² की मल्टीप्लाई हो रही है π/2 से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे बोल रहे हैं x² की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं x² और मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से। तो देखो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 0 प्लस कर सकते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 0 प्लस कर सकते हैं ना, आगे जैसे मैं ऐसे लिख दूँ इसको, सबसे पहले 0 ही लिख देती हूँ, 0 + √2x - 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैंने क्या किया कि 0 की मल्टीप्लाई x² से कर दी। अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई या किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई x0 से करती तो आंसर तो 0 ही आना है ना। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट है 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखिए मोनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले मोनोमियल होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ 1 होते हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल होते हैं, जैसे 2x हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, मतलब इसमें डबल वेरिएबल नहीं होगा, मतलब
कोई दो नहीं होगा, सिर्फ सिंगल 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 होगा, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। अब आ जाती है बात बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं। दो वेरिएबल मीन्स दो डिजिट का नंबर होगा, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो, दो टर्म्स बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ 2x+7 हो सकता है, 2x² + 5 हो सकता है, 3x³ - 1 हो सकता है। मतलब सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए, 1 और 2, दो टर्म्स हो गई, ठीक है। अब देखिए ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं, तीन टर्म्स, जैसे 4x² - 3x+7, थ्री टर्म्स हो गई, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे आपका कोई भी टर्म्स ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल जिसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 डिग्री होनी चाहिए। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म्स होनी चाहिए उसमें, मतलब x⁵ और +7 में कर दूं, ठीक है। हो गया, दो टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब इसमें बोला है मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या है, जिसकी पावर 100 होनी चाहिए। तो मैं बोल देती हूँ x⁻100 भी, ये भी लिख सकते हो आप, इसके आगे 2 भी लगा सकते हो, 3, जो भी आपको कोफिशिएंट लगाना है वो लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस टर्म सिर्फ एक होनी चाहिए, इसमें टर्म दो होनी चाहिए, इसमें टर्म एक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है। तो जब से सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, जैसे एक तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, y², तो कितनी डिग्री हो गई, 2 डिग्री। इसमें क्या है, इसमें t⁻ क्या है, 1, तो ये कौन कितनी डिग्री का हो गया, ये हो गया 1 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला 3। आप देखिए 3 पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं इसको बोल देती हूँ 3, और वेरिएबल क्योंकि मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, ठीक है। 3 के साथ हमेशा 1 प्रेजेंट होता है, और x⁻0 इजकल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 की जगह हम x⁻0 y⁻, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3x⁻0 कर देती हूँ। आप बताइए ये जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर कितनी है, या फिर इसकी डिग्री कितनी है, तो ये कौन सी डिग्री का है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें आपको ये बताना है कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखो, लीनियर क्या होती है, लीनियर में होता है जिसकी पावर 1 हो, जैसे 2x पावर 1 हो गई, या फिर आप बोल सकते हो 2x+1, या फिर y+1, या फिर 3t+4। मतलब आप ये इक्वेशंस जो देख रहे हो 1 2 3 4 सब में पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक की बात करते हो तो पावर 2 होनी चाहिए, जैसे x² - 1, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक होगी। y² + 2, ये भी क्वाड्रेटिक हो गई। 2x² + 3x+1, ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं क्यूबिक। क्यूबिक वाले में क्या होता है, पावर 3 होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो ये हो गया +1, ये एक इक्वेशन हो गई। x⁻2x⁻3, ये भी ये क्यूबिक हो गई, ठीक है। और 3x⁻3 + 2x+1, ये भी क्यूबिक हो गई हमारी, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन हमें दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे में क्या पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है x², तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सी हाईएस्ट पावर है, 3, x⁻3 हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी क्यूबिक हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई,
ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी लीनियर हो गई। इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी हमारी लीनियर हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है। और लास्ट वाले में हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारी क्यूबिक हो गई। तो बस एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।